देखिए एकादशी की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है। मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी आलता लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है तुलसी विवाह और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आज फिर से एक बार व्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को अभी से व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे कैसे करके हमने तुलसी विवाह के सारे प्रोसेस किए। हालांकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मेरी मम्मी को थोड़ा सा फीवर हो गया है, तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा हर बार की तरह या पिछली बार की तरह नहीं करेंगे, बट सारी चीज़ें करेंगे। तो वो मैं सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊँगी। और बहुत सारा सामान था जो मैं कल ही लेते आई थी, क्योंकि मुझे भी अपना ट्यूशन वगैरह देखना था, मेरे भी क्लासेस चल रहे थे, तो इवनिंग में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो कल ही मैंने जाके सारे सामान लेके आए थे, तो आज बस मैं सारी चीज़ों को करूँगी सिस्टमैटिकली। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है, और उसके बाद से फिर जहाँ पे हमें डेकोरेशन करनी है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने श्रृंगार के सारे सामान लिए हैं। चूड़ी वगैरह भी मैंने नीचे रख दिया था। मैं ऊपर बस इतनी सारी चीज़ों को लेके आई थी, क्योंकि एक साथ ऊपर लाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, हाथ काफ़ी ज़्यादा भर गया था। तो अभी मैं सारी चीज़ों को प्लेट में करूँगी। और ये मैं चुन्नी, जयमाला के लिए माला वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके आई थी। और यहाँ पे ये तेल वगैरह, तिल वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हमें छूने में लगती हैं वो सारी चीज़ें थी। और ये देखिए, ये मम्मी ने कुछ दिए निकाले हैं, हमने दिवाली पे ही ले लिया था। तो ये दिए हमने धुल के ऐसे धूप में, यहाँ पे खिड़की से अभी तो इतना धूप भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सुनहरा मौसम हो रखा है। तो यहाँ से हल्की हल्की सी सनरेजेस भी आ रही हैं और हवा भी चल रही है थोड़ी, तो यहाँ से ये अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद हम सारी चीज़ों को एक साथ अरेंज करके प्लेट में करके फिर ले जाएंगे, वहाँ पे रखेंगे। तो अभी चलिए चलते हैं, अपना सारा प्रोसेस देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे कैसे करना है। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मी यहाँ पे सारी चीज़ें कर दी हैं, और ये मंदिर मैंने डेकोरेट किया है। इसका अभी मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, इसका भी मैं बहुत जल्दी आप लोग को वीडियो लेके आऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मम्मी आज सुबह ही सारा गमला वगैरह सारा कुछ धुल दी थी। अभी हम इन्हें सेंटर में यहाँ पे ले आके रखेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा पहले वो मिट्टी से थोड़ा सा कुछ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें करके अपना रेडी करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं जा रही हूँ, जो हमें मिट्टी से लीपना था वो करने के लिए। तो मैंने गमले से ये थोड़ी सी मिट्टी ली है, और इस मिट्टी को मैंने, ये एक बट्टा था मेरे पास बड़ा सा, जो कहते हैं दिया था, दिया पात्र, उसी में लिया है। और उसके बाद से मैंने देखा है कि सेंटर में, क्योंकि हमें यहाँ पे ईख भी लगानी थी, तो बीच में एक रंगनी थी, तो उसे देखते हुए मैंने कि कहाँ पे मैं करूँ तो अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर मुझे ये सेंटर में ये वाला जगह ज़्यादा सही लगा, और यहीं पर मैंने ये पानी, मिट्टी, सब कुछ घोल के अच्छे से यहाँ पर लीपना स्टार्ट कर दिया। तो ये रहा, देखिए मैं कैसे इसको अच्छे से लीप रही हूँ। हालांकि मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, बट कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत शुभ होती हैं, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और ये करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, चाहे वो गाँव की परंपराएं हो या शहर की मॉडर्निटी। तो हर चीज़ हर किसी को आनी चाहिए। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ जब भी सीखती हूँ तो मैं अपना पूरा 100% देती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे हर एक काम को करना। जहाँ पे मैं नए ज़माने की हूँ, नई चीज़ें जानती हूँ, वहाँ पे मैं परंपराओं को भी जानती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो मिट्टी से मुझे बनाना था, लीपना था, वो सारी चीज़ें करके मैं नीचे से आटा लेके आई थी और हल्दी लेके आई थी। कहते हैं कि आटा और हल्दी से चौका पूरना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बेसिकली हमारे यहाँ शादियों में ये सारी चीज़ें मंडप के पास करते हैं, तो इसलिए मैंने आटे से और हल्दी से यहाँ पे चौका पूरा है। तो फाइनली हमारा ये काम पूरा हो गया। और ये देखिए, मैंने कितना खूबसूरती के साथ ये चीज़ किया है, और ये मैं दूसरी बार कर रही हूँ। हालांकि पहली बार से ज़्यादा अच्छा इस बार हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को, ये जो हमारे केले का पौधा है और तुलसी जी का पौधा है, इसे अब हम सेंटर में ले आके रखेंगे। तो मम्मी ने बस थोड़ा सा आगे खिसका के धुल के और वहीं पे रख दिया था। तो ये अच्छे से सूख भी गया है, ईंटा वगैरह जो भी था। और दिया वगैरह जलाते रहने से हमेशा यहाँ के ईंटें जो हैं वो थोड़े थोड़े से अंदर के साइड से काले हो गए हैं, क्योंकि जब हवा वगैरह चलती है तो हम इसके नीचे ही रख देते हैं, ताकि दिया भी जलता रहे और हवा से बुझे भी नहीं। तो इसकी वजह से नीचे का साइड थोड़ा सा काला हो गया है। बट मम्मी ने सारा अच्छे से कुछ धुल दिया था, तो मेरा काम थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे ठंडा पाके वो जो काली वाली चींटियाँ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लग गई थी। जैसे ही मैं ईंटें को उठा के या इस संगमरमर को उठा के यहाँ पे ला रही थी, मेरा पूरा हाथ पैर सब चींटियों से भर गया था।
तो मैंने सेंटर में ये सारी चीज़ें एक पीढ़े के रूप में रख दिया है। और उसके ऐसे विवाह है तो मैंने ये चुनरी प्रिंट का एक पेपर लगा दिया है। पेपर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे दिया जलते हैं तो कपड़े पे आग पकड़ने का ज़्यादा चांस रहता है और वो ज़्यादा देर तक, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें देख के सुविधा अनुसार यहाँ पे मैंने पेपर लगाया है। और पेपर लगाने के बाद मैंने इन गमलों को भी यहाँ पे सेंटर में ले आके रख दिया है। तो ये देखिए अब एकदम बिल्कुल सेंटर में ये दोनों सारी चीज़ें आ गई हैं और ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चौके के बीच में इसे रख के ऐसे देखना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये मैं मार्केट से जो ईंट लेके आई थी, अब इसे हम चारों तरफ लगा देंगे। तो मैं मार्केट से जब इसे लेके आई थी तो कटवा के ही लेके आई थी। ये 2 ईंट है जिसे मैंने 4 टुकड़ों में कटवा दिया है। और ऊपर के साइड का जो पत्ता होता है, बहुत लोग पत्ते को निकलवा देते हैं, बट मैंने पत्ते को निकलवाया नहीं है। मैंने यहाँ पे ये गमला लिया था, सोचा था कि गमले में ये जो ईंख है यहाँ पे इसको इसमें करके फिर लगाऊंगी, बट ये ऐसे ही अच्छे से हो गया है तो मैंने गमले को नहीं यूज़ किया है। अभी मैं इसे हटा दूंगी और ये ऐसे ही इतना अच्छे से मंडप हमारा बन के रेडी हुआ है, देख सकते हैं आप सब लोग, इतना सुंदर लग रहा है। अब इसे डेकोरेट कर देते हैं। डेकोरेट करने के बाद मैं थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह भी इसमें लगा दूँगी। अदरवाइज़ ये सेंटर में ला के मैंने ऐसे इसको बनाया है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और यहाँ से सारा व्यूज़ भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कि मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं, इससे मैं पहले मंडप को डेकोरेट करूँगी और उसके बाद से कुछ लाइटिंग वगैरह कर दूँगी। ये देखिए मैंने फूलों से सजा दिया है और ये देखिए कैसा लग रहा है। अब और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। मैंने बाहर का सारा प्रिपरेशन कर लिया है, आप लोगों को दिखाया भी है मैंने कि मैंने बाहर कैसे मिट्टी से वो पहले से थोड़ा सा लीपते हैं ना, मिट्टी से जैसे कि आंगन लीपते हैं वैसे सारी चीज़ें की है जैसे गांव देहात में होती हैं। उसके ऐसे मैंने चौका पूरा है और अपने तुलसी जी और केले का जो पौधा मैंने लगा रखा है जिसे मैं विष्णु भगवान के रूप में पूजा करती हूँ, हालांकि मानते भी वही हैं। तो उन दोनों लोगों को मैंने कैसे उन लोगों का छोटा सा मंडप बना के वहाँ रखा है, ईंख वगैरह ये सारी चीज़ें लगा दी, उसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। तो थोड़ी देर के बाद मैं मतलब वहाँ पे लाइटिंग वगैरह कर दूँगी। और अभी मैं जो भी सामान लेके आई थी मार्केट से, हालांकि मैं मार्केट की भी छोटी सी क्लिप आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने सारी चीज़ें ली। हालांकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ था, यहाँ पे हड़ताल वगैरह भी चल रहा है किसानों का और इसकी वजह से मार्केट में बहुत 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 ज़्यादा रश था। फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली है, वो मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी कुछ सामान मेरा भाई लेने के लिए गया था, वो सारा सामान भी ला दिया। तो साथ ही साथ लगे हाथ सारी चीज़ें मैं प्लेटिंग कर दूँगी थोड़ा रुक के। और उसके बाद से मेरे बच्चे भी आ जाएंगे क्योंकि ट्यूशन का भी टाइम हो गया है, तो उन लोगों को पढ़ा लूँ। और मम्मी ने प्रसाद का आधा काम निपटा दिया है, बस उसे फाइनली कुक करना है थोड़ा सा। तो मम्मी ने कहा कि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मम्मी ने कहा कि मैं इसे थोड़ा सा रुक के ही वो करूँगी ताकि डायरेक्ट पूजा का टाइम हो जाए और मैं सारा कुछ एक टाइम पे ही कर लूँ। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद ऐसे भी थोड़ा सा शाम हो गया है, हालांकि ये मौसम ऐसा है कि बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो 6 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी और सारा काम भी हो चुका होगा। तो उसके बाद से फिर मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिलती हूँ अपने जो विवाह हम लोग करेंगे तुलसी जी का वहाँ पे। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं मार्केट की कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, तो देखिए यहाँ पे जब मैं आई थी तो यहाँ से मैंने चुन्नी, चंदन वगैरह सारी चीज़ें ली थी। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ था, मैं साइड में हो के सारी चीज़ें ले रही थी। मेरे पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी है। और यहाँ से मैंने ईंख लिया था। यहाँ पे भी देखिए कितने सारे लोग हैं और अभी साइड में भी लोग खड़े हैं। बहुत लोग कैमरे में आना नहीं चाहते, इसलिए मैंने सिर्फ इतनी ही सारी चीज़ें ली और बहुत ज़्यादा गन्ने गिरे हुए ऐसे में पकड़ के सारी कुछ बनवाई। और जब मैं आई थी ना तब और भी ज़्यादा भीड़ थी, ये लेते लेते सामान काफ़ी रात हो गई थी उसके बाद की ये सारी चीज़ें। और देखिए फूलों के सेंटर पे तो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। A few moments later. पर मंडप की सारी तैयारी करने के बाद अब हम लोग को प्रसाद बनाना था, तो मैं और मम्मी अब किचन में आ गए हैं। तो यहाँ पे मम्मी आंवले का लड्डू बना रही हैं। कार्तिक में आंवले का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो मम्मी ने प्रसाद में लड्डू बनाया है आंवले का, तो उसे ही मम्मी ग्राइंड कर रही हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा मम्मी ने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम देखिए कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बना हुआ है। और जिस छोटे वाले ग्राइंडर में मम्मी ने चीनी ग्राइंड किया है। तो ये देखिए अब इन सारी चीज़ों को मम्मी मिक्स करके एक अच्छा सा लड्डू बनाएंगी। तो ये देखिए कढ़ाई में घी जा चुका है और अब धीरे धीरे सारे प्रोसेस आप देखते जाइए।
ने सारे प्रोसेस कर लिए लड्डू बनाने के। अब वो ठंडा हो जाए तो मम्मी उसे लड्डू का शेप दे देंगी। और यहाँ पे मैं देखिए मेरे सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन वाले। हेलो गाइस, वेलकम टू छपरी है गाइस। दीदी हमारी छपरी है गाइस, सही में छपरी है। छपरी व्लॉग बनाती है बैठ के। चलो लिखो लिखो। दिमाग खराब कर रही है गाइस, बहुत देर से दिमाग खराब किया वैसे। गाइस हम लोग लिख रहे हैं ऑन कैमरा अनवे, और अनवे की बदमाशी आप सब लोग देख सकते हैं। हालांकि मेरे सारे बच्चे बहुत प्यार से एक दूसरे की हेल्प करते हुए पढ़ाई करते हैं। सब बहुत अच्छे हैं। वीडियो जो गाइस हम लोग सड़ेला तब लिख रहे थे, सड़ेला हो गया। 1 hour later. तो अभी मेरे सारे बच्चे भी जा चुके हैं और यहाँ पे पूजा की विधि भी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने ये सारी प्लेटिंग करके रख दी थी, तो मम्मी का काफ़ी सारा काम आराम हो गया था करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ला दी। अब मम्मी को कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है वो सारे प्रोसेस मम्मी यहाँ पे कर रही हैं। पहले विष्णु भगवान को हल्दी वगैरह लगाना है, तो मम्मी वो सारी चीज़ें निकाल के हल्दी का घोल बना रही हैं ताकि उनको लगाया जा सके। तो अब मैं कुछ भी बताऊँगी नहीं, आप सब लोग देखते जाइए। तो यहाँ पर हल्दी मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो गई है। देखिए क्या लगा रही है। तो ये देखिए सारी प्रोसेस हो गए हैं। शादी से पहले जो हल्दी होती है, मेहंदी होती है। और ये मम्मी ने कितना खूबसूरत सा लहंगा बनाया था तुलसी माँ के लिए, तो इसे पहनाने में मैंने मदद की पीछे से। और आंटी भी आके बैठ गई हैं। अब दोनों लोग साथ में अपनी पूजा विधि करेंगी। तो सबसे पहले मम्मी ने इन्हें लहंगा वगैरह सब कुछ पहना दिया है। और लहंगा पहनाने के बाद मम्मी ये सबसे पहले विष्णु भगवान को भी कुछ अर्पित करते हैं। तो उनको ये पीले रंग की चुन्नी थी जो उनमें ऐसे बांध रही हैं। और उसके बाद से फिर ये सारी चीज़ें ऐसे तुलसी माता को भी बांधना, फिर चुन्नी उड़ाना, गांठ जोड़ना, ये सारी चीज़ें अब मम्मी धीरे धीरे अपने सारे प्रोसेस वो करेंगी। वस्त्र वगैरह पहनाना ये सारा काम हो गया है। अब शुरू होता है यहाँ पे श्रृंगार का काम। तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले तुलसी माँ को चूड़ी वगैरह पहना रही है। चूड़ी वगैरह पहनाने के बाद जो भी बिंदी वगैरह है, सिंदूर वगैरह है, वो सारी चीज़ें जैसे शादियों में प्रॉपर होता है दुल्हन का श्रृंगार, ऐसा सब कुछ मम्मी यहाँ पे करते जा रही हैं। तुलसी माँ का सारा श्रृंगार करने के बाद मम्मी ने सारा कुछ तुलसी माँ के सामने ही सारे श्रृंगार की वस्तुएं रख दी। और ये देखिए इनका जयमाला भी मम्मी ने कर दिया। ये 2 माला थी, दोनों को ऐसे टच करा के मम्मी ने पहना दिया है इन लोगों को, ताकि इन लोगों का जयमाला भी ऐसे हो जाए। और ये कितना अच्छा लग रहा है, ये सारी विधियाँ जब मम्मी कर रही हैं इतना अच्छा लग रहा था सारा कुछ। तो सबसे पहले गणपति जी को शादी के सारे काम, सारे प्रोसेस करने के बाद जब मेन शादी फेरे का वक्त आया तो मम्मी ने ऐसे पूजा विधि जो की थी, सबसे पहले गणपति की पूजा करना, दूर्वा वगैरह चढ़ाना और सारी चीज़ें, उसके ऐसे फूलों से उनका पूरा श्रृंगार करना, सारे सेज को सजाना, ये सारा प्रोसेस, उसके ऐसे दिया प्रज्वलित करना, ये सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा था, इतना रोशनी भरा लग रहा था ना कि मैं क्या ही
बताऊं, सारी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर आंटी और मम्मी ने सारा दिया जला दिया और हमारे घर के सामने यहाँ पे भी तुलसी विवाह हो रहा है। सब लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ पे भी सब लाइटिंग वगैरह हुई है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए अब चारों तरफ दिए लगाए जा रहे हैं, जो हमने मंडप बनाया था तो यहाँ पे कुछ दिए मैंने भी लगाए। और ये सारा चीज़ करके मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो तैयारी करके इतना अच्छा लगा, ऊपर से ये दिए रख के ये जो जगमग जगमग सा हो रहा था ना, ये सारा कुछ देखने लायक था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए, पूजा की सारी विधि करने के बाद मम्मी ने अब गांठ जोड़ने का सोचा है। तो यहाँ पे मम्मी ने दोनों लोगों का गांठ जोड़ दिया है। तो ऐसे करके मम्मी ने कलावे के साथ गांठ जोड़ दिया था दोनों लोगों को। चुन्नी थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी तो अच्छे से मम्मी ने इन दोनों लोगों को ऐसे गांठ जोड़ दिया था। वैसे बेसिकली हम देखते हैं कि लोग फ़ोटो को लेके फेरे लगाते हैं, बट हमारे दोनों पौधे ही हैं और छोटा सा हमने विष्णु भगवान की फ़ोटो रख रखी है, तो इसलिए हम जो उनका गांठ जोड़ते हैं उसी में कलावे को बांध के मम्मी ने 7 फेरे लिए, ताकि इनके 7 फेरे भी हो जाए। तो इस तरीके से भी हम फेरे ले सकते हैं या फेरे करवा सकते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का। खड़े होकर करिए। फेरे होने के बाद मम्मी ने यहाँ पे फाइनली आरती की और इस तरीके से करके मम्मी ने इनका विवाह संपन्न किया। मम्मी के पूजा करने के बाद बाकी सब लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा तिलक करना और जो भी श्रृंगार का सामान था वो सब कुछ अर्पित करके ऐसे करके सारे लोगों ने पूजा की। तो ये आंटी और कुम्पी दीदी ने यहाँ पे ऐसे करके पूजा की।
और फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तुम भी दिया प्रज्वलित कर लो, तो मैंने भी बस भगवान जी लोग के ऊपर जल छिड़का और जल छिड़कने के बाद मैंने नॉर्मल ऐसे बस टीका कर दिया और टीका करने के बाद दिया प्रज्वलित कर दिया और आरती कर ली। Kan tunggu tuh sih jalan. जो कोई नहीं आता
ये सारी पूजा विधि करने के बाद मैंने विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की 4 परिक्रमाएँ की। कहते हैं कि नारायण की 4 परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है और 4 ही नारायण की परिक्रमा की भी जाती है, इसलिए मैंने 4 परिक्रमा उनकी की। जब सबकी सारी पूजा हो गई तो उसके बाद से मम्मी ने मुझे और पिंपी दीदी को तिलक लगाया। ये देखिए सारी पूजा होने के बाद ये जगह कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम जैसे शादी वादी का जगह हो जाता है, एकदम वैसा लग रहा है ये सारा कुछ। पूजा होने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी जैसे तो कीड़े वगैरह भी आने लगते हैं ना, तो इसलिए मैंने मेन लाइट बंद कर दी थी। बट जो भी झालर की लाइट थी, दियों की लाइट थी, इससे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए नाइट वाली जो चीज़ें हैं ना, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, आप सब देख सकते हैं। A few minutes later. तो अब मैं और मेरा भाई अब हम जा रहे हैं प्लांट वगैरह लेने के लिए। तो ये देखिए पार्क का नज़ारा, पार्क में बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन होता है तुलसी विवाह का। द्वारा देखो कितना बढ़िया सजा है। तो फाइनली अब हम लोग अपने नर्सरी पहुंच गए हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से प्लांट। गुलदाउदी, गेंदा और हाइब्रिड गुड़हल भी रखे हैं क्या? कैसे दे रहे हैं? क्या भैया आप भी आइएगा। ये पीला वाला कितने का दे रहे हैं गेंदा? ये वाला, और ये फूल खिला है पीला वाला। हाँ 1 hour later. तो शॉपिंग वगैरह करके अब हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए मम्मी ने कितनी अच्छी गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई है और अब इसमें धनिया की गार्निशिंग हो रही है। यहाँ पे हमारा पुलाव बनके रेडी हो चुका है और अब मम्मी ये सारा जो भी चीज़ बनाई है इसे प्लेटिंग कर रही हैं, ताकि हम लोग तुलसी विवाह में जो तुलसी जी के पास ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रख दिया जाए। और यहाँ पे ये पूड़ियाँ तल रही हैं। जो जो चीज़ें विवाह में होती है वो सारी चीज़ें मम्मी ने सात्विक तरीके से की हैं। और यहाँ पे ये मम्मी ने थोड़ा सा निकाला, अब हम इसे ले जाएंगे ऊपर। A few minutes later. तो ये देखिए मैं अपना प्रसाद वगैरह और ये जो भी मम्मी ने बनाया था वो सारा कुछ लेके यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे मैंने आके देखा तो कुछ दिए बुझ गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें तेल डाल के इसे फिर से प्रज्वलित कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं इन सब में तेल डाल रही हूँ। और उसके बाद से ये जो मम्मी ने बनाया था ये सारी चीज़ें हम ले जाके वहाँ पे तुलसी माँ और विष्णु भगवान के समक्ष रख देंगे, क्योंकि यही हमारा प्रसाद है भाई। शादी में जो भी सारी चीज़ें बनती है वैसे ही मम्मी ने सारा कुछ यहाँ पे किया है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैंने इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो ऐसे रख दिया, फिर सारे पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया। सो हमारी तुलसी विवाह हो गई है और आप लोगों ने देखा कि मम्मी ने आज पूड़ी सब्ज़ी और पुलाव बनाया था, तो वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ इन लोगों को चढ़ा दिया।
और अभी मैं इससे पहले मार्केट गई थी क्योंकि कल कुछ तो स्पेशल है। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि कल क्या स्पेशल है। और मैं कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ, तो वो प्लांट्स मैं कल आप लोगों के साथ रिवील करूँगी कि आप बताइएगा कि मैं कौन कौन से प्लांट्स लेके आई हूँ। और मैं तभी बताऊँगी भी, तभी दिखाऊँगी भी कि मैं कौन कौन से प्लांट्स लेके आई हूँ। और कल ही मैं उसे प्लांटिंग भी करूँगी। और मेरा यहाँ का सारा कुछ हो गया है। और यहाँ पे कुछ दिए ऐसे बुझ से गए थे, तो मैंने सारे दियों में तेल डाल के सारा कुछ जला दिया है अच्छे से। और सारा भोग प्रसाद वगैरह अभी ये सब ऐसे ही है और अभी कुछ टाइम तक तो ऐसे ही रहेगा। और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग ऑफ करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार बरसा दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से इसी तरह से नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।